आइए आपको प्राग ऐतिहासिक अक्षय क्षेत्र नवागढ़ जो ललितपुर जिलांतर्गत महरौनी तहसील में है, ललितपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ जिले से यह मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पपौड़ा जी से 25 किलोमीटर, द्रोणागिरी से 40 किलोमीटर, आहर जी 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित इस क्षेत्र में ऐसे विलक्षण आप देख रहे हैं पाषाण बिंबों को जो यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए हैं। सन 1959 में जब पूज्य पिताश्री रविचंद्र जी पुष्प ने यहाँ कार्य आरंभ किया था अपने साथियों के साथ, उस समय ये सभी बिंब उसी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। जब टीले को हटाया गया तो विशाल बिंब प्राप्त हुए, टीले के बाद चबूतरा हटाया गया तो लघु बिंब प्राप्त हुए, और जब जमीन खोदी गई तो जमीन खोदने में सांगोपांग बिंब भी मिले हैं जो वेदियों में विराजमान है। और सबसे नीचे 15 फुट नीचे एक विशाल पाषाण के नीचे एक भौरा प्राप्त हुआ। वह भौरा जो आज आप देख रहे हैं आश्चर्यकारी अरनाथ स्वामी का, यह बिंब उसमें मिट्टी में दबा हुआ था, उसको निकाला गया और तब से आज तक यह ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और उस अवसर को मैंने भी महसूस किया है। मैं एमएससी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ आके अपनी परीक्षा की और उस परीक्षा में मुझे सकारात्मक पक्ष मिला तब मैं से जुड़ा हूँ। आज आपको प्राग ऐतिहासिक अक्षय क्षेत्र नवागढ़, जहाँ भूगर्भ से प्रकटित अरनाथ भगवान का अक्षय है, वहीं इस प्रतिमा के उत्खनन के समय में प्राप्त विशाल विशाल आप प्रतिमाएं देख रहे हैं। यहाँ जो इसी भूमि से प्राप्त हुई हैं ये विशाल प्रतिमाएं जो यहाँ प्रदर्शित आप देख रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान, शांतनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, ये विशालकाय प्रतिमाएं, उधर शांतिनाथ भगवान, ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जो यहाँ विशाल जिनालय होने का संकेत कर रही हैं। और यह अक्षय क्षेत्र नवागढ़ मात्र अक्षय के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था। यहाँ की पुरा संपदा, यहाँ का मूर्ति शिल्प और प्रतिहार कालीन 7वीं सदी की मूर्ति शिल्प से लेकर के वर्तमान तक की यह मूर्तियाँ यहाँ विराजित हैं। और यहाँ 4 जनालय के प्रतीक 4 मानस्तंभ भी स्थापित हैं जो सिद्ध कर रहे हैं कि इस अक्षय क्षेत्र में 4 विशाल जनालय थे जहाँ लगभग 20 फीट उत्तुंग प्रतिमाएं विराजमान थीं। ऐसे अक्षय क्षेत्र पर इसके इतिहास का दिग्दर्शन करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कई पधारें और यहाँ की प्राग ऐतिहासिक साक्ष्यों का दिग्दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। धन्यवाद। आइए आपको प्राग ऐतिहासिक अक्षय क्षेत्र नवागढ़ की एक विशेष तोरण को ले चलें, जिसे नीरज जी ने अपने आलेख में 1963 में लिखा है कि यह तोरण
आसपास के संग्रहालयों में विशेष तोरण है, आप इसका स्वयं दिग्दर्शन करें। यह विशाल तोरण जो विशाल प्रतिमा के ऊपर का भाग है, ऊपर से आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इसमें कलश बना हुआ है अमलसार के साथ, उसके नीचे द्वितीय कलश अमलसार के साथ। इसके बाद यह चंदेल कालीन चिन्ह बना हुआ है जो चंदेल शासन का चिन्ह बताता है। उसके नीचे तीर्थंकर बिंब पद्मासन में, जिसमें ऊपर कलश आम्रपत्र दिखाए गए हैं, नीचे आसन दिखाया गया है। उसके बगल में 2 कायुषक बिंब हैं और उस तरफ आप देखेंगे तो ये मकर तोरण आप देख रहे हैं। मकर तोरण जिसके मकर के मुख से यह विशेष तोरण निकल रहा है, जिसमें श्रावक श्रावकाएँ बने हुए हैं एवं तीर्थंकर बिंब अंकित हैं। यह तीर्थंकर बिंब जो वास्तुशास्त्र और शिल्पकला मूर्तिकला के अनुरूप बनाए गए हैं, जिसमें कर्ण स्कंद के हिसाब से, अंश स्कंद के हिसाब से एवं शिवत्व स्कंद के हिसाब से इनकी रचना की गई है। आप देख रहे हैं इसमें देवी देवांगनाएँ भी हैं और गज पर आरूढ़ यह सेवक श्रावकाएँ, सुसज्जित गज जिसके ऊपर उसी अनुपात में यह सेवक श्रावकाएँ बैठी हुई भगवान के अभिषेक के लिए जाते हुए दिखाए गए हैं। और यह त्रिछत्र आप केंद्र में देखेंगे, बहुत सुंदर त्रिछत्र है। इस त्रिछत्र के ऊपर आप देखेंगे यह कलश की रचना है। कलश के बाद ये अमलसार की रचना है। अमलसार के साथ यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय छत्र, इस बार 3 छत्र जो भगवान के 3 लोक के, और इस छत्र के नीचे ये कीर्ति मुख बने हुए हैं। इस छत्र इसका एक हिस्सा है। देखिए आप देख रहे हैं इसको, इस प्रकार से यह अलग भी हो जाता है। इस सॉकेट प्राचीन पद्धति है, सॉकेट में ही ऐसा लगा है। विशेषता इसकी एक कीर्ति मुख बने हुए हैं। कीर्ति मुख बता रहे हैं कि भगवान की आभा, भगवान के प्रमुख प्रगणाएं तीनों लोगों में व्याप्त होकर के जो भी इनके छत्र छाया में आए उसके लिए शांति प्रदान करें। आप देख रहे हैं अच्छा क्षेत्र नवागढ़ में डॉक्टर मारुनंदन प्रसाद तिवारी, डॉक्टर भागचंद जी भागेंदु, डॉक्टर एस सिन्हा, जिन्होंने यहाँ आकर के अन्वेषण किया है, उनके मतानुसार यहाँ जो मानस्तंभ स्थापित हैं यह 4 जिनालयों के प्रतीक हैं। यहाँ 4 विशाल जिनालय रहे हैं, उन जिनालयों के सामने यह मानस्तंभ रहे हैं। और यह मानस्तंभ साधारण मानस्तंभ नहीं है, लेकिन इस मानस्तंभ की विशेषता है कि इसमें एक तरफ देखो ये अरहंत भगवान छत्र एवं अशोक वृक्ष के साथ आसीन है। एक घंटिकाएँ इसके शोभायमान कर रही हैं और घंटिका के साथ साथ इसके नीचे की ओर देखेंगे तो यह है यक्षिणी अपने आयुधों के साथ यहाँ विराजमान है। इसमें में पास है, दंड है, ये सब यक्षिणी विराजमान है। इसी प्रकार इस मानस्तंभ में चारों ओर हम देखेंगे तो ये यक्षिणी सहित विराजमान है। और इसके उत्तर की ओर देखेंगे तो इसमें तीर्थंकर बिंब के साथ साथ इसमें एक और यह उपाध्याय परमेष्ठी विराजमान है। बहुत विलक्षण है। ये उपाध्याय परमेष्ठी क्यों है? आप देख रहे हैं पीछे इनके साथ है, साथ इनके हाथ में है, कमंडल के साथ बैठा हुआ है। यह ललितासन मुद्रा में विराजमान है। यह मानस्तंभ संवत 1203 में आषाढ़वती 10 को साबू रामचंद्र मतलब बेलहन के द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्रकार यह मानस्तंभ अपने आप में विशेष है। आप देख रहे हैं इसमें इस और भी इसमें नीचे घंटिका बनी हुई है और घंटिका के माध्यम देख रहे हैं आप, ये चंदेल कालीन सभ्यता का प्रतीक है ये घंटिकाएँ। और इसके नीचे ये देवंगना बनी हुई है। इस प्रकार ये भी अपने ये पार्श्वनाथ फणावली है, पद्मावती है और ये पूरा यहाँ स्थापित है। आइए अब आपको प्राग ऐतिहासिक नवागढ़ क्षेत्र की एक विशेष सर्वतोभद्र प्रतिमा, जिसमें चारों तरफ पद्मासन बिंब विराजित हैं, इसकी विशेषता के बारे में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के शिष्य पूज्य मुनिषी अभयसागर महाराज जी का जब यहाँ प्रवास हुआ तब उन्होंने बताया। अब देखें इस प्रतिमा में चारों ओर आप देखेंगे
4 अरहंत बिंब विराजमान है। अब देखिए इसमें ये छत्र बना हुआ है, ये अशोक वृक्ष का प्रतीक है। केश विन्यास और पद्मासन बिंब अत्यंत साधारण आसन पर विराजमान है। इसी प्रकार आप देखेंगे द्वितीय और ये जो बिंब है इसमें भी छत्र एवं अशोक वृक्ष का प्रतीक है। यह बिंब भी पद्मासन में विराजमान है, शिवस सहित पद्मासन आसन में। इसका भी आसन बिल्कुल साधारण रूप में बनाया गया है और इस प्रकार से यह सामान्य रूप में विराजित प्रतिमा है। हम देखेंगे तृतीय ओर जिसका छत्र तो पूरी तरह से खंडित हो चुका है, लेकिन अशोक वृक्ष का यह प्रतीक है और पद्मासन मुद्रा में इसमें भी पूर्ण रूप में है और यह बिंब भी साधारण आसन में विराजमान है जिसके दोनों स्तंभ बने हुए हैं। इस प्रकार का यह बिंब आप देख रहे हैं पद्मासन में सर्वतोभद्र का एक अलग बिंब है। अब आइए चौथी ओर जो बिंब विराजमान है इसको देखें, जिसे पूज्य अभय सागर महाराज जी ने विश्लेषित किया है। अब देख रहे हैं छत्र तो पूरी तरह से इसका खंडित है, अशोक वृक्ष चिन्ह है और यह जटा भी बनी हुई है। अब ये आज इसको आदिनाथ भी कह सकते हैं, शिवत्स भी है और इसमें पद्मासन है। इसकी विशेषता इसके आसन में है। 3 ओर का आसन तो बिल्कुल साधारण थे, इसमें भी आसन आधा साधारण है। आधे आसन में इसमें आप देख रहे हैं ये शुद्ध पीठ जिसे हम सात पीठ भी कहते हैं, इसके ऊपर बना हुआ है, इस पर सात विराजमान है और यह कमंडलू रखा हुआ है, देखें बगल में बिल्कुल। और इस कमंडलू के बगल में ये 2 चरण बने हुए, देखिए एक चरण ये है उंगली सहित, एक चरण ये है उंगली सहित और यह चरण अपने आप में प्रपूर्ण है। तो यह बिंब जो सर्वतोभद्र का बिंब है यह बता रहा है कि इसमें देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु रूप में चरण विराजमान है। इस प्रकार यह एक विशेष सर्वतोभद्र इस नवागढ़ क्षेत्र की धरोहर है। प्रयाग ऐतिहासिक साक्ष्यों को आप देख चुके हैं। अब अक्षय क्षेत्र क्यों है, मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, लोगों के जीवन में सुख शांति कैसे आती है, और जैन ही नहीं अजैन व्यक्ति भी यहाँ के चमत्कारों से प्रभावित हैं। हम आपको मिलाते हैं मोहन कुशवाहा के पुत्र श्री खुशीराम कुशवाहा से, जिनके घर में 10 साल पूर्व यहाँ के पाषाण खंड को इन्होंने अपने मकान में लगाया था और उससे उनके पास क्या परेशानियाँ हुई और कैसे उनके घर में शांति आई, स्वयं खुशीराम जी बता रहे हैं आपको। अरनाथ भगवान की जय। मेरा नाम खुशीराम कुशवाहा है और मैं यहीं का हूँ। मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं। मेरा पिताजी आगे सो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस पत्थर को हमारे पिताजी घर ले गए, उसको पता नहीं था कि क्या है, इसको घर में लगा दिया। तो हमारे घर में बहुत कठिनाई हुई, मतलब सबको दिक्कत ही दिक्कत बनी रही, पता नहीं तो कि क्या है ये चीज़। जब बहुत परेशान होने के बावजूद भी हम लोगों को पता चला तो बैठक लगाई घर में। तो उन्होंने बताया कि पत्थर आप मंदिर से लेके आए हो। तो हम लोगों को पता चला कि पत्थर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है। तो हम लोगों ने ढूंढा और इसको देखा तो इस पर कुछ लिखा भी है। फिर हम लोग उन्होंने कहा इसको जैसे ले आए वैसे ही रखे आओ। तो हमारे पिताजी ने दूध से धोकर मतलब पूरा गंगा जल से छिड़क कर इसको लेके आए। तभी से हमारे घर में सुख शांति है और कोई दिक्कत नहीं है और जब से हम लोग बहुत खुश हैं। अक्षय क्षेत्र नवागढ़ में ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ हैं, ऐसी विलक्षण मूर्तियाँ हैं जो हमारे जैन इतिहास को विशेष आयाम प्रदान करती हैं। आप देख रहे हैं यह विलक्षण मूर्ति जो 2 सादा स्तंभों के बीच में ये निर्मित की गई है, बहुत साधारण है। इसका आसन आप देख रहे हैं, आसन के ऊपर यह विराजित बिंब जो मूर्तिकला के दृष्टि से डॉक्टर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, डॉक्टर SS सिन्हा जो बनारस से हमारे यहाँ आए थे, उनका अनुसार यह प्रतिहार कालीन शिव के प्रतीक है। और इस प्रकार से ये शिल्प जो देख रहे हैं इसका इतिहास बहुत विलक्षण है। इस बिंब की प्राप्ति का इतिहास भी बहुत विलक्षण है। आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सन 1961 में वरिष्ठ पुरातत्ववेत्ता
मूर्ति के जानकार पंडित श्री नीरज जी सतना अपने मित्र पन्नालाल जी के साथ जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का विलक्षण भंडार देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कहना ये था कि यह क्षेत्र मात्र 5 किलोमीटर नहीं, इसके आसपास कम से कम 10 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ मूर्ति से मिलना चाहिए। तो उमरी ग्राम गए। उमरी ग्राम में चर्मकार के आंगन में उन्होंने इस पाषाण को देखा। अब देख रहे हैं ये पूरा चिकना पाषाण है पूरा। अब देख रहे हैं लगभग पूरा चारों तरफ से इसको औजार बनाते बनाते घिस दिया गया है। इसमें चारों तरफ से ये औजार बनाते हुए, और उनकी महिलाएं यहाँ पानी के बर्तन रखती थी, उससे इतना गहरा ये इम्प्रेशन बन गया है। अब इससे अंदाज लगाएंगे कि कितने साल इस पाषाण पर औजारों को घिसा गया है, जो लगभग 4 इंच यह पाषाण घिस चुका है। और यह पाषाण जिसके पीछे भी आपने देखे थे प्रतिहारकालीन बिंब की, तो ये विलक्षण बिंब है। ऐसे ना जाने कितने बिंब अभी आसपास क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जो खेतों में हल चलाते हुए मिल जाते हैं, मकान की नींव खोदने में मिल जाते हैं, या अन्य कार्य करने में मिल जाते हैं। और यह क्षेत्र लगभग 3री सदी से यहाँ के साक्षात्कार मिलते हैं। यहाँ शैलाश्रयों में गुप्तकालीन रॉक आर्ट है। रॉक पेंटिंग तो डॉक्टर नारायण व्यास के अनुसार लगभग 6 से 8 हजार वर्ष प्राचीन हैं, जिसमें जैन रहस्य अंकित हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र लगभग मुनिश्वरनाथ भगवान के काल तक हमें पहुंचाता है। आइए अब आपको नवागढ़ क्षेत्र की एक और विशेषता से परिचित कराएं। वह विशेषता है यहाँ का आम्र वृक्ष। आप देख रहे हैं कि तीर्थंकरों की साधना स्थली में दीक्षा वृक्ष का विशेष महत्व रहा है। अरनाथ भगवान जो यहाँ के मूल नायक हैं, उन्होंने सहेतुक वन में आम्र वृक्ष के नीचे साधना की थी, और उसका प्रतीक रूप में नवागढ़ क्षेत्र में यह विशाल आम्र वृक्ष लगा हुआ है, जहाँ पर बैठकर के साधना करने पर विशेष अनुभूति होती है। असीमित ऊर्जा संपन्न है केवल ज्ञान आम्र वृक्ष, जहाँ हमारे मानसिक रोगों का निदान करता है, हमें शांति प्रदान करता है। इसी वृक्ष के नीचे हमने एक विलक्षण पाषाण को स्थापित किया हुआ है। इस पर हमारे इसमें पाषाण पर चोट करते हैं तो ये अलग आवाज़ आती है। अब दूसरा पाषाण खंड आप देखेंगे जो कि आप विशेषता के साथ है। उस पाषाण खंड पर जिसे हम मेटेलिक साउंड रॉक आर्ट कहते हैं, धातु ध्वनि वाली शिला, अब यहाँ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप, इस प्रकार की एक शिला और यहाँ अभी है जो बहुत विशाल है, जो बगाज टोरिया पर स्थापित है। देवादिदेव 1008 अतिशयकारी अरनाथ भगवान की जय। नवागढ़ जी अतिशय क्षेत्र से हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, और यहाँ का अतिशय और चमत्कार बहुत विशेष है कि बचपन से हमें स्मरण है कि हमारे दादाजी जब भी यहाँ व्यवस्था नहीं बनती थी, तो अभिषेक और पूजन करने के लिए गांव से पैदल आते थे। जंगल में कई जंगली जानवर मिलते थे, और यहाँ का वो अतिशय रहा कि जंगली जो जानवर रहे, और रास्ते में उनको जो मिलते थे उनको बाल बांका नहीं होता था, और निडरता के साथ पैदल आते थे और पैदल चले जाते थे। सुबह भोर में आते थे, अभिषेक किया, पूजन की, और गांव पहुंच जाते थे। जब भी विशेष अवसर रहता था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही चमत्कार निरंतर, जो भी भक्त अपनी भावना लेकर के इस दरबार पर आया है तो उसके मन की मनोकामना पूर्ण हुई है। यदि भक्ति में अगर शक्ति है तो निश्चित रूप से मन में जो भाव उसने बनाए हैं, उनके मन के भावों की मनोकामना पूर्ण होगी। अभी तो ये भौरा गहरा हो गया है, और जो ऊपर जो मुख्य मंदिर है उसमें ग्रीष्म ऋतु में भी जल आ जाता था और भरा रहता था। स्वतः ही जहाँ प्रचंड
तीव्र ग्रीष्म ऋतु सूर्य अपनी प्रचंडता को दिखा रहा है, ऐसे समय में भौरे के अंदर जल भर जाता था। जब हम छोटे थे आकर कई बार देखते थे तो देखकर बड़े गदगद होते थे कि देखो जहाँ पानी के लिए बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं, ऐसे भौरे में जल भर गया है। ऐसे अवसर यहाँ पर देखे गए हैं। जय जिनेन्द्र।